जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। नंबर 1 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। यदि वस्तु पर 50% की छूट दी गई है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्रय मूल्य मान लेते हैं हम कि 100 है। कितना है? 100 है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य से 40 अधिक है, यानी कि एमपी जो होगा यानी कि अंकित मूल्य वो 140 होगा। 40 अधिक है तो 40 अधिक है तो कितना हो जाएगा? आपका 140 हो जाएगा। पिन का कहता है कि 50% छूट दी जाती है, यानी कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया ही जाता है, ठीक ना। तो अंकित मूल्य 140 है तो 140 पर हम 50% छूट देंगे तो कितना होगा? यानी कि 140 है, 50 छूट दे रहा है तो यानी कि कितना में वो बेचेगा? 140 का 50 यानी कि आधा कर रहा है, यानी कि इसका आधा कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, यानी कि वो 70 रुपये में सेल करता है, बेचता है। तो इस प्रकार मेरा एसपी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब क्या कहता है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? तो विक्रय मूल्य मेरे पास कितना है? 70 का क्रय मूल्य का, यानी कि क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखेंगे। तुलना कर रहा है क्रय मूल्य से तो क्रय मूल्य हमको नीचे आ जाएगा। क्रय मूल्य 100 है तो 100। अब परसेंट में निकालने के लिए आप जानबे करते हैं कि 100% से गुना करते हैं। 100% से 100 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 70%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 3 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। देखिए ये तो क्वेश्चन भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। क्या कहता है? दर हमको निकालना है, गुणात्मक संबंध देने हैं। क्या करना है? इसका एक फार्मूला होता है, वो हम बताते हैं, आप ध्यान से उसको समझिए। देखिए हमको दर निकालना है तो दर बराबर जो होता है वो होता है n-1 गुने 100% यानी 100% बटा के टी। ये इसका रिलेशन होता है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। कि दर निकालना है तो n-1 गुने 100 बटा टी कर देना, ठीक ना। यहाँ से समय भी निकालने के लिए पूछता है तो कुछ नहीं, दर यहाँ पर आ जाएगा, टी यहाँ पर आ जाएगा, चेंज कर देंगे। बाकी दोनों के लिए सेम ही है, ठीक ना। अब यहाँ से हम बनाते हैं। देखिए n कितना दिन है, कै गुना कर रहा है? 3 गुना। तो यहाँ से n कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक ना। टाइम हमको कितना दिले है? टी 10 वर्ष में, यानी कि 10 वर्षों में कर रहा है। अब यहाँ से हम फार्मूला लगा देंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा? देखिए n की जगह पर हम 3 रखेंगे तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। हम यहाँ 2 लिख देते हैं, गुना में कितना? 100 चलेगा। तो 100 बटा में कितना? टी कितना है? 10। तो 10 ये आपका 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, कितना आ गया? 20, यानी कि 20% ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में करता है तथा बी अकेला कार्य को 30 दिन में करता है। ए तथा बी मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करता है, परंतु ए कार्य शुरू होने के 6 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है, यानी कि दोनों काम शुरू किया और 6 दिन के बाद ए जो है से काम को छोड़ देता है। अब कहता है कि बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि ये चला गया तब ये ना काम करेगा, तो यही बताना है कि बी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये कितना दिन में पूरा कर रहा है काम को? तो ए काम को पूरा कर रहा है 20 दिन में और बी इसी काम को कितना दिन में पूरा करता है? 30 दिन में। तो 30 दिन लिख देते हैं। अब क्या करना है, देखिए ये दोनों के कार्य को हम एलसीएम निकालते हैं, 20 और 30 के एलसीएम निकालते हैं तो ये मेरा टोटल काम आ जाएगा, ठीक ना। तो दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60 होगा, यानी कि टोटल काम जो मेरा हो जाएगा, टोटल वर्क वो 60 हो जाएगा। अब क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। कैसे? ध्यान से सुनिए। 20 और 30 के कुछ करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 60, यही मेरा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक ना। अब इसकी क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता कैसे निकालते हैं? देखिए 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 20 से एकरा में 60 से भाग दीजिए तो कितना बार में कट जाएगा? तो ये कट जाएगा आपको 20 60 3, यानी कि ये जो है से एक काम 3 दिन में करता है, एक काम 3 दिन में करता है। अब क्या करना है कि इसका क्षमता निकालिए, 30 से भाग दीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा? 30 तिहाई 30 दूना 60, 2 बार में होगा, यानी कि इसका क्षमता कितना हो गया? 2, यानी कि बी जो है से एक दिन में 2 काम करता है। तो अब क्या कहता है, अब दोनों मिल जाएगा तो बताइए कि दोनों काम कितना दिन में कर देगा? 3 काम ही कर रहा है एक दिन में, 2 काम ही कर रहा है तो कै गो काम हो जाएगा? 5 काम हो जाएगा, दोनों मिल के करेगा तो ए प्लस बी एक दिन में 5 काम कर लेगा, ठीक ना।
लेकिन कहता है कोची कि 6 दिन बाद ए जो है से छोड़ देता है, तो 6 दिन तक तो साथ किया होगा ना दोनों, तो हम 6 दिन का काम निकालते हैं। काम तो देखिए कैसे 6 दिन का काम निकालते हैं। कार्य दोनों मिलेगा तो एक दिन में 5 काम करेगा। अब कै दिन किया है? 6 दिन। तो दोनों को गुना कर देंगे ना, तो कितना दिन होगा? 6 5 30। 30 काम यानी कि 6 दिन में कर दिया है। अब शेष काम कितना हो जाएगा? 6 काम तो कर लिया दोनों, तो 60 में से अगर हम 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 30 बच जाएगा। अभी भी 30 काम करना है। तो ए तो छोड़कर चला गया, तो बी को ना शेष करना है। तो बी की क्षमता कितना है? 2। तो यहाँ से आप क्या करिए कि 30 काम बच गया है शेष काम, तो शेष काम तो करवाना है। अब कौन करेगा? तो बी करेगा। बी की क्षमता कितना है? 2। 2 से आप भाग दीजिए तो कै दिन में काम करेगा? यानी कि 15 दिन। यानी 15 दिन में जो है शेष काम को भी कर देगा। फिर से समझिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि ए के जितना दिले है उतना लिख देना है। यानी कि ए काम कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। टोटल काम 60 आ गया। अब इसकी क्षमता निकालते हैं। तो 20 से भाग दीजिए 60 में, तो 3 आएगा। यानी कि एक काम वो 3 दिन में करता है। अब इसको भाग दीजिएगा तो 2 आएगा। यानी कि एक काम 2 दिन में करता है। 6 दिन तक दोनों साथ में किया है, तो 6 दिन का हम काम निकाल देंगे। एक काम दोनों मिलकर करेगा तो 5 काम करेगा, तो 6 दिन में कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। शेष काम कितना बच जाएगा? 60 काम था, 30 काम हो गया है, तब कितना बच गया? 30 बच गया। अब क्या करना है कि बी ए चला गया है, बी कराना है शेष काम को बी से। तो बी की क्षमता कितना है? 2 है। तो 30 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 15। यानी कि ये आपका 15 आंसर आ जाएगा। 15 दिन में बी शेष काम को पूरा कर देगा।